होगी, इसकी शादी नहीं होगी, ना ये काम कर पाएगी, ना चल पाएगी, इसको ना किसी अनाथ आश्रम में रख दो, सेवा करती रहेगी वहीं पे। उन्होंने ऐसे बोला मुझे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे काम में भी लगाया और मुझे मतलब प्रभु ने आगे बढ़ाया। मैं पढ़ना चाहती थी, मुझे पढ़ने में भी मदद करी प्रभु ने। 5वीं से सीधा 10वीं और फिर +2 भी पास कराई। प्रभु ने मेरी सारी लज्जा को दूर किया, सबके मुंह बंद करे। प्रभु ने मेरी भाई बनाई, मुझे दूसरा जीवन दिया। हर एक चीज मम्मा ने बोला कि मैं प्रभु तुम्हें 7 गुना दे रहा है। प्रभु ने मुझे 7 गुना से बढ़ के दिया प्रभु ने मुझे। बहन बता रहे हैं कि 2019 में अचानक से इनके पेट में दर्द स्टार्ट हुआ। वो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, सह नहीं पा रहे थे। बहन बता रहे दर्द की वजह से पूरी रात सोते नहीं थे। बहन बता रहे उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो जब डॉक्टर ने टेस्ट के रिपोर्ट में आया कि आपके गुर्दे में पथरी है और इसका लंबा इलाज चलेगा। बहन बता रहे कि उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ ली, बहुत से डॉक्टर बदले, फिर भी ये ठीक नहीं हुए। बहन बता रहे ज़्यादा हार्ड दवाइयाँ लेने की वजह से इनके सारे बाल झड़ चुके थे और ये बहन बता रहे पेट की जो छोटी आंत है वो फट चुकी थी। बहन बता रहे कि जब इनके परिवार वाले हॉस्पिटल जीरकपुर लेकर के गए तो उन्होंने मना कर दिया, जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेंगे। जब मेरे पेट में पथरी थी ना, तब दर्द होता था ज़्यादा। फिर उसके बाद काफ़ी दवाइयाँ खाई, इधर उधर से दवाई खाने के कारण मेरे पेट की जो आंत थी वो फट गई। आंत फटने के बाद मतलब मेरा खाना पीना सारा बंद हो गया। मेरा पेट मतलब पत्थर की तरह हो गया था कि मतलब पत्थर है ये। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये बचेगी नहीं, इसको घर लेके जाओ। मेरी मम्मी डॉक्टर्स ने बात बोली थी कि आप कुछ इतना केस बिगड़ गया है कि ये बचने की उम्मीद नहीं है इसकी, और इसको घर लेकर जाओ और बचेगी नहीं, ये बोल दिया। तो जो भी ये खाना खाते थे वो उल्टी के द्वारा ही बाहर आ जाता था और उन डॉक्टर ने इनको एडमिट किया और बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। ये बहन बता रहे इनके पेट का ऑपरेशन हुआ तब इनका वेट बहुत कम था, 15 किलो रह गया था, जिसकी वजह से खाना इनके अंदर पूरी तरह नहीं जा पा रहा था। तो उन्होंने इनके पेट में फूड पाइप डाल दी ताकि उसके द्वारा इनके अंदर खाना जा सके। और ये बहन बता रहे कि बहुत इतना केस सीरियस था कि आप खा भी नहीं पा रहे थे और फूड पाइप, आपने बताया एक्सटर्नल फूड पाइप डाल के इनको खाना खिलाया जा रहा था। जी पासू जी, ये बहन बता रहे 2 दिन तक फूड पाइप डली रही। तीसरे दिन डॉक्टर की लापरवाही की वजह से वो पाइप पेट के अंदर चली गई। जब डॉक्टर को पता चला कि फूड पाइप पेट के अंदर चली गई है तो वो डर गए और उन्होंने बोला कि आप दूसरी बार ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत कमजोर है और इनके अंदर बहुत वीकनेस है। और ये बहन बता रहे स्क्रीन पे भी निशान है जो ऑपरेशन के। जी, अरे बहन बता रहे कि ये बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहे थे और जब वो फूड पाइप डाली तो इनको दौरे भी पड़ने लग गए जब वो पेट के अंदर चली गई और इनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और ये बहन बता रहे हैं कि फिर इनके मम्मी इनके प्रभु में है और वो रो के कलीसिया समझ पा रहे हो जो ये बात बता रहे हैं, मैं सुन के उस चीज को मुझे बड़ा एक शौक है, रावनी वाली चीज होती है। इतना कैसे, फिर भी ये बहन अभी खड़ी भी है। मैं सिर्फ इसको खड़े हुए देखकर ही मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूँ कि परमेश्वर है जो कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, कहा घर ले जाओ, सेवा करो। बताया जब हॉस्पिटल में लेके गए, फूड पाइप, खाना नहीं जा रहा अंदर। बहन ने बताया कि पेट सख्त हो गया था। फूड पाइप एक्सटर्नल जो डलती है तो एक पाइप यहाँ से जब डाली गई तो वो भी अंदर लापरवाही की वजह से अंदर चली गई। ऑपरेशन करना पड़ता उन्होंने बोला करना पड़ेगा, पर इतनी हिम्मत इसके अंदर है नहीं कि उसको ऑपरेशन करें। इतना क्रिटिकल केस। जी आगे बताएं। पास्टर जी 32 के डॉक्टर ने बोला कि अब ये बिल्कुल बचेंगे नहीं, इनको घर लेके जाओ। और बहन बता रहे हैं इनकी मम्मी प्रभु में थे और रो के प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु तू मेरी बेटी को चंगा कर। और इनकी मम्मी ने कॉल सेंटर पे कॉल करके प्रार्थना करवाई। जैसे प्रार्थना हुई, प्रार्थना के तुरंत बाद प्रभु ने डॉक्टर का मन बदला और उन्होंने PGI में रेफर किया कि आपकी बेटी वहाँ पे ठीक हो जाएगी। और ये बहन बता रहे जब इनको PGI लेकर के गए, वहाँ पे एडमिट किया, वहाँ पे का दूसरा ऑपरेशन हुआ। और ये बहन बता रहे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बोला कि अब ये ठीक हो जाएंगे लेकिन लंबा इलाज चलेगा। बहन बता रहे 1 साल
2032 में एडमिट रहे और 1 साल पीजीआई में, फिर भी ये पूरी तरह से ठीक नहीं थे। डॉक्टर ने बोला कि अब ये कभी भी चल नहीं पाएंगे, ये जिंदा तो रहेंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे। और इनके परिवार वाले भी पूरी तरह से उम्मीद खो चुके थे कि ये कभी ठीक हो पाएंगे। आपने बताया पीजीआई और 1 साल 32 में, राइट? जी पास्टर जी। और उसके बाद जो क्लेम डॉक्टर्स ने बोला था, कहा था कि इतनी इसकी हालत खराब हो गई कि ना चल पाएगी, सिर्फ एक लाश के समान ही सिर्फ पड़ी रहेगी। जी पास्टर जी। ऐसे बोला था डॉक्टर ने इनको तो? हाँ जी, ऐसा ही था। हाँ जी। मेरी मम्मी, मेरा भाई मुझे उठा उठा के वॉशरूम ले जाते थे। मैं कहती थी मैं अपने आप कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ना खा पा रही हूँ, ना पी पा रही हूँ, बेड पे पड़ी रहती थी। मैं कहती प्रभु तो मुझे वहां से लेके आया तो मुझे मतलब चलना भी सीखा प्रभु। जी आगे बताएं। पास्टर जी, बहन बता रहे हैं कि इनकी मम्मी ने जब इनको प्रभु के विषय में बताया, इन्होंने प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु मुझे चंगा कर, मैं तेरी सेवा करूंगी। और ये बहन बता रहे हैं कि लाइव प्रेयर इन्होंने देखना स्टार्ट किया जब मम्मा जी घोषणा करती थी कि परमेश्वर आपके घरों में आपको छूने जा रहा है, आपके अंदर प्रभु की सामर्थ आ रही है। एक दिन ये लाइव प्रेयर देख रहे थे, देखते देखते उठ के अपने आप चलने लगे। और ये बहन बता रहे हैं परमेश्वर सामर्थी है, हालेलुया। इसलिए जो मैं बताता हूँ, बहुत समय पर जब कई बार मीटिंग में आप नहीं आ पाते, कनेक्ट रहो उस ग्रेस के साथ, उस अनॉइंटिंग के साथ, उस लाइव कॉन्फ्रेंस के साथ कनेक्ट रहो, क्योंकि आपको नहीं पता देखते देखते, सुनते सुनते परमेश्वर किस रीति से आपके मनों में, आपके परिवारों में, आपके जीवनों में काम कर देगा, आपकी सोच से भरे होगा। कह रहे बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, ना चल पा रही, डॉक्टर्स ने क्या क्या बोला पता ही नहीं, पर लाइव प्रेयर सभा को देख रही थी। और जब वो सभा देखते देखते आपने बताया अपने आप हाँ जी, आप चलना शुरू कर दिए। पास्टर, जिस दिन मैंने चलना शुरू किया उसी दिन मैं मतलब चर्च में आई। पहले दिन प्रभु मुझे चला के चर्च में ले गए। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, बहन बता रहे 23 दिसंबर 2020 को ये पहली बार सनौली चर्च आए और मम्मा जी ने इनके लिए प्रार्थना की, प्रोफेटिक वर्ड दिया, उसको हम देख सकते हैं। पिता, मैं इस बेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु, एक बड़ी टेस्टमनी जो आपने इसके लाइफ में रिलीज की है प्रभु, ओ खुदावंद प्रभु होने दे, ये बहुतों के छुटकारे के लिए इस्तेमाल हो यीशु के नाम से। आज प्रभु मैं कंप्लीट हीलिंग परमेश्वर इसकी बॉडी में ट्रांसफर करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो कुछ शैतान ने छीना है दुगना वापस आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप सबको दिखाओ, इतने ऑपरेशन के बाद इतना, अगर आप चल के यहाँ पे अगर दिखाएं हमें एक बार कि कैसे परमेश्वर ने, जो महान है, जो सामर्थी है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर, मैंने बताया ही चल नहीं पा रहे थे। आपने अगर ऑपरेशन किया, आपने अगर फोटो देखी थी, इतने कट बचे हुए हैं जब ऑपरेट किए गए थे, पर अभिषिक्तों के मुख से निकले हुए शब्द कभी नीचे नहीं गिरते। हालेलुया। इसलिए 2 इतिहास 20 के 20 में लिखा हुआ है, उसके नबियों की प्रतीति कर, तब तुम उत्तम पदार्थ पाओगे। हालेलुया। और मेरा विश्वास है इस बहन ने उत्तम पदार्थ पाया है, आप भी पाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया जी। पास्टर जी, 5 साल हो चुके हैं जब से मम्मा जी ने प्रार्थना की, अभी बिल्कुल ठीक है, पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बाल पूरी तरह से झड़ चुके थे वो भी आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, बाल दिखा रही है बहन की, जो झड़ चुके थे वो अब नहीं झड़े रहे, क्योंकि यीशु के द्वारा, पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा वो फिर जी उठी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु सामर्थी है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। एक बार जोर से तारीफ करो इस गवाही के लिए। इस बहन को माइक दो, क्या कहना चाहोगे बहन? पास्टर जी, मुझे मतलब ऑपरेशन के बाद मैं घर गई, मुझे मतलब अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सारे बोलते थे इसका ऑपरेशन हो गया है, ये अब कोई काम नहीं होगी, इसकी शादी नहीं होगी, ना ये काम कर पाएगी, ना चल पाएगी, इसको ना किसी अनाथ आश्रम में रख दो, सेवा करती रहेगी वहीं पे। उन्होंने ऐसे बोला मुझे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे काम पे भी लगाया और मुझे मतलब आप उन्हें आगे बढ़ाया। मैं पढ़ना चाहती थी, मुझे पढ़ने में भी मदद करी, प्रभु ने
5वीं से सीधा 10वीं और फिर +2 भी पास कराई। प्रभु ने मेरी सारी लज्जा को दूर किया, सबके मुंह बंद करे। प्रभु ने मेरी गवाही बनाई, मुझे दूसरा जीवन दिया। हर एक चीज मम्मा ने बोला कि मैं प्रभु तुम्हें 7 गुना दे रहा है। प्रभु ने मुझे 7 गुना से बढ़ के दिया। प्रभु ने मुझे एक चीज दी। प्रभु ने मुझे बोलते हम लोग ये सबसे अलग है अपने घर में, सबसे अलग, सबसे आगे है, ये कैसे? प्रभु ने मुझे बहुत बढ़ाया। जितनी तारीफ करो उतना कम है कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहन बता पा रही है कि किन दुखों में, दर्दों में वो थी, पर अब वो नहीं है, क्योंकि यीशु ने उसे पकड़ लिया और थाम लिया है, संभाल लिया है। और कहते जो पड़ोसी अड़ोसी सब बुरा निंदा कि कुछ नहीं कर पाएगी, अब तेरा खत्म हो गया जीवन, बदला लेना, पलटा लेना इसका काम नहीं था, इसका काम था बने रहना। पलटा यहोवा ने लिया, इसको फिर खड़ा करके, इसको फिर इसके जीवन में अब 10वीं भी करी, 12वीं भी करी, हाँ जी, जॉब भी लगी। हाँ जी, मैं जॉब भी करती हूँ और मेरी 15,000 सैलरी है। और मैं मतलब तारीफ करो सभी। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहना चाहोगे वो लोग जो बीमार हैं, दुख ही हैं, क्या कहना चाहोगे उन लोगों से? मैं ये कहना चाहूंगी, जब मैं मिट्टी थी ना, कुछ भी नहीं थी, परमेश्वर ने मुझ में प्राण डाले और मैं जिंदा हुई। मैं, प्रभु ने मुझे नई जिंदगी दी कि परमेश्वर कहता है विश्वास कर तो जीवन पाएगी, सब पाएगी। तो मैंने विश्वास किया और जीवन पाया, एक परिवार पाया। मैं सोचती थी मेरा कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु ने मुझे एक आत्मिक परिवार दिया। मैं सोचती थी कोई खुशी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन जब मैं प्रभु में आई मुझे एक परिवार मिला, मुझे जीने की एक आशा मिली। मैं सोचती थी लोग ऐसे ही पता नहीं क्यों जीते हैं, लेकिन आज मैंने परमेश्वर को बहुत बढ़ के पाया, बहुत संसार से बढ़ के पाया। संसार में कुछ नहीं पाया, सिर दर्द पाया और कुछ नहीं पाया। मैं हमेशा बोलता हूँ जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। और इस गवाही को मुझे याद है, मैं जब वो अभी वर्ड सुन रहा था, मैंने कहा था कि ये गवाही बहुतों के लिए एक आश्चर्य का कारण बनेगी। ये गवाही अभी जो सुनौली में प्रार्थना हो रही थी तो ये वर्ड बोला गया था खुदा की दासी के द्वारा, और शैतान ने जो चुराया है वो 7 गुना वापस मिलेगा। हाँ, और वो आदर आपको वापस मिला। हाँ, और परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो आपकी सोच से परे है। परमेश्वर ब्लेस करे। तारीफ करो सभी।